जो कि आपके कल एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो इसमें फ़िज़िकल एजुकेशन तय करेंगे और इसमें जो PDF है वो बनी हुई है मॉडल पेपर से। समय के अभाव में मैंने उसी से बना ली है। जहाँ के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आए हैं जो आपके मिलने की संभावना रहेगी, तो वही हमने स्क्रीनशॉट लिया है और उसी को हम आपके सामने रख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि बड़ा मन सहायक होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका है क्या है, पाचन विकारों में। ठीक है, ऐसे ही नेति एक प्रकार का है, क्या है, ये एक यौगिक पदक्रम का प्रकार है। इसी में दूसरा आपका दिया हुआ है कपालभाति जो रोग दूर होते हैं वो किसके होते हैं, तो नेत्र और आँख के जो हमारे रोग होते हैं वो दूर होते हैं कपालभाति। ये आसन होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि योगासन किस प्रकार करना चाहिए, ये योगासन करने समय सर्वोत्तम समय कौन सा रहता है। तो योगासन जो हम करते हैं तो वो सूर्य निकलने से पहले में करना चाहिए, सबसे उपयुक्त समय होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया, रक्तचाप में कौन सा आसन सर्वाधिक लाभदायक होता है। रक्तचाप कहते हैं जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उसके लिए शवासन जो आसन होता है वो करना चाहिए। इससे रक्तचाप में काफ़ी हमें आराम मिलता है या वो मेंटेन रहता है। अगला क्वेश्चन आपका है, मस्तिष्क को बल प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा होता है जिससे मस्तिष्क हमारा मजबूत बनता है, तो वो होता है प्राणायाम। अगला क्वेश्चन हमारा है, योगासन हेतु कौन सा स्थान उपयुक्त होता है। जो योगासन के लिए हमें कौन सा रेतीला स्थान चाहिए जहाँ पर हमारी जो पैर हैं या हाथ हैं वो दबे ना, और अगर वो दबें तो उसके साथ में रेत दब जाए, रेत में धंस जाएं, लेकिन हमारे हाथ पैरों पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो इसलिए रेतीली जगह काफ़ी उपयुक्त होती है। और वीडियो को अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों में, अपने मित्रों में, जिस तरीके से आपसे करना चाहें। और जो सेकंड सेमेस्टर का उसका ही पेपर आपको एग्ज़ाम पेपर का जो वीडियो है वो मिल जाएगा। बाकी जो सेमेस्टर के बचे हुए पेपर आपके हैं 4 और सेकंड के, उनके वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। तो योग का स्रोत है क्या है, वेद जो हम पढ़ते हैं ऋग्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ग्रंथ कितने हैं, तो ग्रंथ हमारे 5 हैं। ठीक है, जिनमें रामायण है, महाभारत है, गीता है, इस तरीके से और बुकें हैं वो ग्रंथ में ही आती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आसन की बुरी मुद्रा का क्या कारण होता है। तो बुरी जो मुद्रा होती है तो उसमें जो हमारा इन सभी पर असर पड़ता है, बीमारी होती है, आदत या अपर्याप्त भोजन। ठीक है, तो ये उपरोक्त में सभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, शारीरिक शिक्षा संबंधी जो शिक्षा का वह अंग है जो मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं में एक उनकी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, ये कथन किसका है, तो कथन है प्लेटो का। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे होता है, तो उपयुक्त में सभी हैं, प्रशिक्षण के तरीके हैं, स्वास्थ्य शिक्षा है, मनोरंजन है, इन सभी में इसका ऐड होता है, तो उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन आपका है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी क्या होना चाहिए, तो इसमें जो है शरीर की दक्षता, यही मेन इसका है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य इसका है शारीरिक स्वस्थता। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है व्यक्ति का संपूर्ण विकास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हमारा 16 है। क्रम संख्या आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बना के दे रहे हैं। समय कम था इसलिए PDF में थोड़ा स्क्रीनशॉट करके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोर्स शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो ये BPED, जो BPED होती है हमारी डिग्री, BPED होती है, B.Ed होती है, M.Ed होती है, B.Ed होती है, MBA होती है। तो जो BPED जो है वो हमारी शारीरिक शिक्षा से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो क्योंकि मतलब वह स्फूर्ति प्रदान करती है, असंभव से दूर रहती है, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार करती है, और इनमें से कोई, तो ये शिक्षा होती है हमें स्फूर्ति प्रदान करती है। आखंड इसका सही है, पहला वाला। अगला क्वेश्चन आपका है, शारीरिक शिक्षा
शिक्षण के किस साधन के द्वारा कल्पना शक्ति विकसित हो सकती है या विकास हो सकता है या होता है? तो ये आपका आसन है, जो शिक्षा है, जो मॉडल है वो है टैलिब्रोड। अगला क्वेश्चन आपका है, शारीरिक शिक्षा का उपयोग की जाने वाली अधिकतम सहायक सामग्री क्या है? तो श्यामपट्ट है, फोटोग्राफ है, वीडियो कैसेट, ये उपरोक्त में सभी यहाँ पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शारीरिक शिक्षा का संबंध स्वास्थ्य शिक्षा से, शारीरिक एक्सरसाइज से, विज्ञान से, इन्हीं सभी से, इन्हीं उपरोक्त में सभी आएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, योग के द्वारा विकास होता है किसका? बौद्धिक, मानसिक, संवेदिक। तो ये संपूर्ण होता है। ठीक है। फिर आएगा, लिखा है बटकर्म क्या है? बटकर्म एक यौगिक व्यायाम है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राणायाम के 3 चरण कौन कौन से हैं? तो प्राणायाम के 3 चरण कौन कौन से हैं? पूरक, कुंभक और रेचक। ये जो है आपका बी वाला यानी कि बा वाला सही है। इसी में आपका प्राणायाम का लाभ क्या मिलता है? इसमें उत्तम स्वास्थ्य रहता है, उत्तम पाचन भी होता है, एकाग्रता बढ़ती है। तो उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, जो आ रहा है वो ये है, भ्रामरी प्राणायाम में शरीर का कौन सा अंग स्वस्थ रहता है? तो इसमें मस्तिष्क स्वस्थ रहता है जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। तो ध्यान उपयोगी है किसके लिए? तनाव में ध्यान उपयोगी रहता है, इसका हमें करना चाहिए। पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी रामदेव ने की थी, यानी कि बाबा रामदेव, जिसके नाम से जानते हैं आप लोग, जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यौगिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा होता है? इनकी यौगिकों के लिए सर्वांग आसन होता है वो आपका सिद्धासन। ठीक है। शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक है क्या है? बट क्रियाएँ। अगला क्वेश्चन है, योग के अनुसार मानव शरीर में कितने चक्र होते हैं? तो योग के अनुसार मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महर्षि पतंजलि थे कौन थे? एक योगी थे या उन्हें वो योग का सिखाते थे, इसीलिए ने पतंजलि नाम से बाबा रामदेव ने अपना आश्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्यान को कौन सा योग कहा जाता है? तो ये अंतर योग, ये आपका आत्मयोग है। वीडियो अपने दोस्तों से कीजिएगा, जिस तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो बेल आइकन आल पर प्रेस कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने आप भी कीजिए, दोस्तों में भी कराइएगा, क्योंकि इसके बाद हम सेमेस्टर 5 का सिलेबस और सेमेस्टर जो हमारा फर्स्ट है उसका एग्ज़ाम मटेरियल और आपका थर्ड एग्ज़ाम का मटेरियल स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए हठ योग जो है ग्रंथ कितने आसनों की विवेचना करता है? तो ये विवेचना करता है 72 आसनों की। श्री धर्ममित्र ने कितने योग आसनों की सूची बनाई है? तो इन्होंने 1300 आसनों की सूची बनाई है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अद्वैत योग के आश्रम के अनुसार कौन कौन से आसन हैं? तो ये आराम योग आसन है, ध्यान मुद्राएं हैं, सांस्कृतिक योग आसन है। तो उपरोक्त में सभी इनकी चारों हैं, ये तीनों। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राणायाम कौन सा होता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है उज्जयी। प्राणायाम के लाभ क्या होते हैं? तनाव में चिंतन, मतलब तनाव से बचना होता है, बचाव करता है, तनाव कम हो जाता है और एकाग्रता में सुधार होता है। उपरोक्त में सभी तीनों आते हैं काम में। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हम किस मुद्रा में प्राणायाम करते हैं? तो हमें हमेशा जो बैठकर प्राणायाम करना चाहिए और बैठकर हमेशा लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम गर्मी प्रदान करता है? तो वो करता है उज्जैनी। जो उज्जगी जो प्राणायाम होता है वो हमें ऊर्जा देता है, यानी हीट देता है। सांस रौनक रखने पर, रोक कर रखने पर संस्कृत शब्द की कौन सा शब्द निकलता है? तो कुंभक। अगला, प्राणायाम शब्द संस्कृति व्याकरण के किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है प्राण प्लस आयाम। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो आ आएगा। और कहीं किसी क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो अपना करेक्शन कर सकते हैं। श्याम में कौन सी क्रिया सम्मिलित है?
श्याम में बैठना, दौड़ना, यानी कि दौड़। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर ये कुछ सम्मिलित वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेपरों में पूछे भी जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सूची फर्स्ट दी हुई, सूची सेकंड दी हुई है। तो जो ये सूची है फर्स्ट वाली, इसको हमें सेकंड से मिलाना है। और कैसे मिलाना है, वो मिलाना है कूट के आधार पर। ये कूट दिया हुआ है, तो दिया अपान दिया है, समान दिया हुआ है, ध्यान दिया हुआ है और उदान दिया हुआ है। तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर दिया ऑप्शन दिया हुआ है आपका पहला आ वाला। तो क्या हुआ है, ए का कौन सा है, दूसरा है, यानी अपान जो है वो नाभि क्षेत्र के नीचे का स्थित होती है। ऐसे ही तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो मतलब पहला वाला राइट जाएगा, ये वाला। इसी तरीके का क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, तो इसे देख लेते हैं, इसके बाद और देखेंगे इसमें और दिए क्वेश्चन की। फिर सूची ए है, यहाँ पर सूची बी दी हुई है, यानी फर्स्ट सेकंड। लिखा है कपालभाति प्राणायाम होता है, किसके लिए होता है, यहाँ पर बा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो ए का दूसरा, यानी कि कपालभाति किसको कहता है, सांस को बाहर छोड़ने पर ध्यान देना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सम्मिलित किया हुआ है। ऐसे ही आपका बी है, बी में दिया हुआ है आपका तीसरा प्लावनी प्राणायाम, किसमें, ये कुंभक करना। इस तरीके से इसका ऑप्शन आपका जो है वो बा वाला राइट है, कौन सा, ये वाला। अगला फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर आपके दिए हुए कूट, अब यहाँ पर भी दिया हुआ कूट के हिसाब से, निम्न में से प्राण के जो प्रकार हैं उनके उनमें प्रकारों में सम्मिलित है कौन कौन सा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका द है, यानी क्रम से दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि चारों ही हैं और चारों क्रम में लिखे हुए भी हैं, सेम लिखे हुए, सही है, ठीक है। अपान, समान, उदान और ध्यान सभी क्रमानुसार दिए सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कथनों पर विचार कीजिएगा। यहाँ पर आपके बहुत प्रश्न है, लगभग 87 प्रश्न मिलेंगे आपको क्वेश्चन। तो मनुष्य के शरीर प्रत्येक अंग को संपूर्ण करने की क्रिया को शक्ति जिस तत्व में आती है वही प्राणायाम है। तो यहाँ पर जो आपका राइट है 1 2 3 4, यानी कि चारों ही, ये चारों ही आपके सही हैं और वो भी क्रम से हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग चेतना का स्वास्थ्य स्वरूप में निम्नलिखित कौन सा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका बा, यानी क्रियात्मक चेतना। अगला क्वेश्चन, जब शरीर की नाड़ियाँ प्राणवायु संचरण नहीं करती हैं तब वह उत्पन्न नहीं करती हैं, क्या नहीं उत्पन्न होता है, चित्त। पित्त उत्पन्न नहीं होता है, चित्त उत्पन्न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चेतना की चतुर्थ अवस्था निम्नलिखित कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपकी ये मतलब कि दिया हुआ है दूरियावस्था होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, आइए देखते हैं फटाफट। अगला दिया हुआ है, उपनिषद में चेतना व्याख्या के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया गया है। तो यहाँ पर आपका एक जो ऑप्शन है वो है खंडात्मक प्रवृत्ति। चेतना को निम्नलिखित में से किसका मूलाधार माना गया है। तो चेतना को तर्क का मूलाधार माना गया है, क्योंकि जो तर्क होते हैं उसी के आधार पर चेतना हमारी डिपेंड करती है। फिर है बौद्धिक श्रेणियों, वैदिक ऋषियों के मानव चेतना को विकसित यानी विकास को निम्नलिखित रूप में से स्पष्ट किया जाता है। तो किस तरीके किया जाता है, जो आपका है आध्यात्मिक दर्शन, ये रहा इसका आंसर। फिर मांडक्यू उपनिषद में चेतना के कौन कौन से स्वरूप की रचना की गई है। यहाँ पर आपकी ये जागृति है, सुषुप्ति है, स्वप्न है, ये सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गीता में चेतना को किस रूप में स्पष्ट किया गया है। तो गीता को चेतना में ईश्वर कृपा के द्वारा स्पष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, चेतना का प्रभाव व्यक्ति एवं उसकी अभिव्यक्ति दृष्टिकोण पर पड़ता है, किसका पड़ता है, अनुभव का। तो यहाँ पर अनुभव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव चेतना संभवतः निम्नलिखित किस प्रकार का प्रयत्न करता है। तो वो करता है विश्व जगत से परिचय। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हठ योग की पूर्वेक्षाओं में शामिल होते हैं क्या। तो यहाँ पर ए पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा ये दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन आपका जाएगा राइट आ, पहला तीसरा चौथा है, ठीक है। इसमें पहला तीसरा चौथा है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नाड़ी शोधन प्राणायाम के लाभ क्या होते हैं? तो इसमें लाभ मिलता है आपको है मानसिक तनाव में, फिर आपका है नासरंधों तनाव में, और अगला है आपका फेफड़े अधिक क्रियाशील होते हैं किसमें? नाड़ी शोधन प्राणायाम में। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन आपका जो राइट जाएगा वो जाएगा सा। अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य भेदी प्राणायाम से क्या लाभ मिलता है? तो इसमें आपका लाभ मिलता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों ही सही हैं आपके, सेम है, इन चारों में लाभ मिलता है। ऑप्शन आपका दा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गीतकारी प्राणायाम के लाभ क्या हैं? यहाँ आपको दिया हुआ है कूट दिए हुए हैं, कूट में आपको देना है पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, चौथा छोड़ दीजिए, इसका मतलब आपका खंड आ सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, हठ विधि के अनुसार किस पुष्पादित व्यक्ति भूख प्यास आदि में पीड़ित होता है? तो वो पीड़ित होता है यहाँ पर जो शीतकारी प्राणायाम करता है, उससे लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसी में शीतली प्राणायाम और आपका खेबरी प्राणायाम, यानी पहला, दूसरा और चौथा, इनके आपका दा सही है। देख लेते हैं, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चक्रामन नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका है ये उपरोक्त में सभी हैं। चक्रासन नहीं करना चाहिए किसको? जिसमें अल्सर से पीड़ित हो या फिर हार्निया की दिक्कत हो या फिर मेरुदंड में दर्द हो, तो उसे चक्रासन नहीं करना चाहिए। फिर लिखा हुआ है त्रिकोणासन अधिकतम कितने समय तक करना चाहिए? तो ये 1 मिनट तक का होता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणासन शरीर में कहाँ तनाव उत्पन्न करता है? तो उत्पन्न ये कंधों में करता है, पिंडलियों में होता है, रीढ़ में, नहीं तीनों जगह ये उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, किस आसन की आकृति में व्यक्ति त्रिकोण बन जाता है? तो ये प्रकृति कोणासन है। पार्श्व कोणासन किस अवस्था में शीर्ष शरीर जो है पार्श्व कोण बनता है? तो ये बनता है अनियंत्रित मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, वीरासन साधक में क्या उत्पन्न होता है? तो इसमें होता है स्फूर्ति उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, वीरासन किस लाभ पहुंचाता है? तो ये लाभ पहुंचाता है आपकी श्वास संबंधी, खांसी, हृदय सभी में, उपरोक्त सभी में आता है। फिर है पश्चिमोत्तर प्राणायाम में किस नाड़ी में प्रभावित होने लगते हैं? तो ये प्रभावित होने लगते हैं सभी में, इन तीनों में, ठीक है। इड़ा नाड़ी है, बिला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, सभी में। अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमोत्तर को कितने समय तक अनुकूलता पूरक करना चाहिए? तो ये आपका है 2 से 3 मिनट तक करना चाहिए हमें ये। अगला क्वेश्चन आपका है, सुप्तासन साधक से क्या क्या लाभ होते हैं? तो आपका मेरुदंड में सहायक होता है, हृदय स्वस्थ बनता है, इड़ा नाड़ी अच्छी रहती है, इनके इसमें से आपका पहला वाला रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सुप्तासन में अंतिम अवस्था कितने मिनट तक रखनी चाहिए? तो ये होती है आपकी 2 मिनट के समय की। अगला क्वेश्चन आपका है, पतंजलि योग जो पीठ है वो कहाँ है? तो ये आपकी हरिद्वार में है, सबको पता होगा कि पतंजलि आश्रम जो है वो आपका हरिद्वार में स्थित है। पतंजलि योग के कितने अंग बताए गए हैं? तो यहाँ पर अंग बताए गए हैं 6। अगला आपका क्वेश्चन है कि योग का महत्व क्या है? योग का महत्व क्या है? शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य विकसित होना, तो सा वाला है ये। अगला, कौन महायोगी हैं? इसमें दिया हुआ है महर्षि पतंजलि। अगला, योग संबंधित है आपके आध्यात्मिक से या फिर सामाजिक विकास से, मोक्ष से, या फिर आपका वैयक्तिक आध्यात्मिक, तो आपका मोक्ष संबंधित है ये। अगला, योगाभ्यास में समावेश है क्या? समुचित व्यायाम और समुचित श्वास क्रिया,
समुचित आहार, तो उपरोक्त में सभी है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चनों का क्रम अगर आगे पीछे हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन मिलने हैं वही आपको कंप्लीट कर लेने, जो आप कल आपका पेपर आराम से अच्छा सा हो जाएगा। योगासन बढ़ाते समय क्या करना चाहिए हमें? रक्त संचार बढ़ता है हमारा। योग का जनक किसे कहा जाता है? तो योग का जनक कहा जाता है जो महर्षि पतंजलि के लिए बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, आसनों के नाम पर आधारित है जीव जंतु। आसनों के नाम किस पर आधारित है? जीव और जंतुओं के नाम पर आसन आधारित हैं, यानी आसनों के नाम। अगला क्वेश्चन आपका है, योग का चौथा अंग कौन सा है? तो वो है प्राणायाम। कौन सा योग का मार्ग नहीं है? अब इसमें दिया हुआ द्वितीय मार्ग ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो आपका जो भक्ति योग है ये इसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान योग का अर्थ होता है, क्या होता है? कर्म करने का योग। षटकर्म अथवा शुद्धि क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो होती है 6 प्रकार की। प्राणायाम में सांस बाहर छोड़ने का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? रेचक। ठीक है, ये रेचक होता है। नेति क्या है? नेति जो एक शुद्धि क्रिया है। योग अनिमा क्या है? तो ये एक व्यस्ति है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। निम्न में से किस योग में साधक कमजोर हो जाता है? हठ योग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का उपयोग निम्नलिखित में से किस योग में किया जाता है? तो आपका ये हठ योग है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा अष्टांग योग में आता है? तो वो आता है चम योग। अध्यात्म योग में क्या घेरे रहते हैं? तो ये क्रोध है, इससे आयत ना हो, ये सभी। निम्नलिखित में से योग श्याम संबंधी गतिविधियों को स्पष्ट किया गया है, ये आपका किया गया अष्टांग योग में। ये सभी योगों के नाम हैं। आध्यात्मिक विकास की आधारशिला निम्नलिखित में से है, ये आपकी है मानव चेतना। अगला, आध्यात्मिकता निम्न में से किस प्रकार से जागृत करने का प्रयास करती है? तो वो करती है मानव चेतना के आधार पर। अध्यात्म दर्शन में चेतना किसके समानार्थी होती है? तो वो होती है निरपेक्ष सत्ता। अगला क्वेश्चन हमारा है, चेतना मानसिक क्रियाओं का योग है, ये किस प्रकार का पक्ष है? तो ये पक्ष है वैज्ञानिक पक्ष कहलाता है, ये कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, योग के अनुरूपों या अनुप्रयोगों में सम्मिलित होता है, क्या क्या सम्मिलित होता है? तो आपका इसमें पहला तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा और चौथा, यानी कि आपका जो है सा। निम्न में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है? तो यहाँ पर जो परंपरागत जो खेल नहीं है हमारा, वो आपका है वीडियो गेम। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? प्रशिक्षक को, जो सिखाता है। परंपरागत खेल भारत में किसका नेतृत्व करते हैं? तो वो करते हैं इतिहास का भी और संस्कृति का भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल को लखोटी, पत्थर और गोली भी कहते हैं? तो ये आपका है कंधा। अगला क्वेश्चन आपका है, इस टापू खेल को किस राज्य में नाड़ी खेल कहा जाता है? तमिलनाडु में। अगला, परंपरागत खेलों से लाभ क्या मिलता है? तो उपरोक्त में सभी लाभ हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है, जीवन कौशल बन जाता है और सामाजिक बंधनों में मजबूती प्रदान करता है, मजबूती आती है। खेल शब्द कैसा है? ये सार्वभौमिक है, कहीं भी और कोई भी खेल सकता है। गिल्ली डंडा में गिल्ली का आकार होता है, कैसा आकार होता है? अंडाकार होता है, यानी कि बीच में ये मोटी होती है और सिरों पर पतली होती है, ढालनुमा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक क्रियाएं हैं, कैसी क्रियाएं हैं? ये मार्चिंग है, जिम्नास्टिक है, शारीरिक व्यायाम है, तो उपरोक्त में सभी। एरोबिक व्यायाम में सम्मिलित है क्या? सभी। दौड़ना है, तैराकी है, साइकिल चलाना है, यानी उपरोक्त में सभी हैं ये। अगला क्वेश्चन आपका है,
जुम्बा का आनंद कौन ले सकता है? छोटे बच्चे, बड़े बच्चे। की स्थापना होती है सन 1952 में। कबड्डी टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इनमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 5, जो अतिरिक्त खिलाड़ी जाते हैं कबड्डी टीम में। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के मैदान में जो अंतिम रेखा में जो बोनस लाइन होती है उसकी दूरी कितनी होती है? 1.50 मीटर। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कबड्डी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे पुकारा जाता है हुतुतु। इन्हीं हुतुतु नाम से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कबड्डी को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। पुरुषों के लिए कबड्डी का समय होता है, कितना होता है? 40 मिनट का। कबड्डी में लोना के कितने अंक होते हैं? कबड्डी में लोना के अंक 2 होते हैं। कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 7। कबड्डी के मैदान का जो आकार होता है वो आपका होता है कैसा? आयताकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कबड्डी के मैदान में केंद्रीय रेखा से स्पर्श रेखा की दूरी कितनी होती है? तो वो दूरी होती है आपकी 3.23 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, महाभारत काल में कबड्डी को किस नाम से पुकारते थे? तो महाकाल में निकालते थे एक श्वास, क्योंकि कबड्डी खेलते हैं तो उसमें सांस को नहीं तोड़ते हैं, जब तक सांस चलती तब तक हम रहते हैं। सांस टूटने से पहले खिलाड़ी अपनी पाला में वापस चला जाता है। ऊंचा प्राणायाम में सिर को कितने अंश पर घुमाया जाता है? तो सिर को 40 से 50 अंश पर घुमाया जाता है। किस प्राणायाम को अजायकर्ता के नाम से अजायकर्ता में किया जाता है? तो वो है केपड़ी प्राणायाम। महर्षि पतंजलि के प्राणायाम में कौन कौन से चरणों का वर्णन किया है? तो उन्होंने सभी का, अभ्यंती प्राणायाम, भारतीय प्राणायाम, स्तंभवृत्ति प्राणायाम, इन सब का वर्णन किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम को करने का प्रमुख समय क्या होता है? प्रातःकाल। तो ये पेपर हम समझ चुके हैं। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनका है कोच तैयार करना। इन्हीं राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कोच तैयार होते हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये स्थापना होती है सन 1957 में ग्वालियर में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका है, शाही शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? तो उसका गठन किया गया था सन 1948 में। अगला क्वेश्चन आपका है, किस विश्वविद्यालय को भारत का खेल विश्वविद्यालय कहते हैं? तो वो है नागपुर रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक कॉलेज। इसको हम भारत का खेल विश्वविद्यालय कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कहते हैं, स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो यहाँ पर वातावरण, जैविक कारक और सामाजिक कारक सभी करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को सोना चाहिए कितना सोना चाहिए? 6 से 7 घंटे। अगला क्वेश्चन है, शरीर एवं मस्तिष्क को पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तम स्वास्थ्य। ये कथन किसका है? कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने का और सर्वोत्तम रूप से सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये J.F. विलियम्स का कथन है ये। अगला क्वेश्चन आपका है, धन प्रथम स्वास्थ्य है, क्या है? किसने कहा है? एमर्सन ने कहा है, जिसे कहते हैं धन प्रथम स्वास्थ्य है। इनकी हेल्थ इज वेल्थ, इंग्लिश में कहावत है कि स्वास्थ्य ही हमारा क्या है? धन है। अगला है, मानसिक रूप से विकसित स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण होते हैं, शीघ्र निर्णय क्षमता होती है, आत्मविश्वास होता है और समायोजन क्षमता होती है, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस काल में हिंसा के कारण शाही शिक्षा का विकास अवरुद्ध हो गया था? तो ये आंसर आपका है, आपका जैन एवं दिया गया है, जैन एवं बौद्ध काल में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य काल में महर्षि पतंजलि द्वारा किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग की प्रतिष्ठा की गई थी? तो योग सूत्र है। सारी शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का दर्शन मिलता है, किसे मिलता है? उपयोगितावाद में। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें दिया हुआ 10 प्रकार के होते हैं। अगला, कंठनाली व मध्यपट के बीच के भाग को नियंत्रित करता है, कौन करता है? प्राण करता है। अपान प्राण किसे ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये ऊर्जा प्रदान करता है मूत्राशय को, सभी को, गुर्दा, बड़ी आंत, मूत्राशय, यानी सभी के लिए करता है ये। अगला क्वेश्चन आपका है, हृदय तथा नाभि के बीच में कौन सा प्राण स्थित होता है? तो वो स्थित होता है समान। कौन सा?
कौन सा प्राण का प्रकार ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है? तो सक्रिय रखता है वो, ये दोनों ही उदान और ध्यान बयान दोनों करते हैं। कौन सा प्राण शरीर को संपूर्ण रूप से शरीर में व्याप्त रहता है? तो वो करता है व्यान। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देख लीजिए, निम्न में कौन सा वो प्राण का प्रकार है? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा वो प्राण नेत्र खोलने वाला है? इसमें भी कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राण मृत्यु के बाद क्रियाशील होता है? तो धनंजय। यहाँ पर पहला वाला सही है। अगला देख लेते हैं, सब्जियाँ किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत नहीं है? तो वो फाइबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में समान मात्रा में कौन सा भोज्य पदार्थ अधिक कैल्शियम प्रदान करता है? तो दूध में कैल्शियम अधिक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप प्रथम बार कब आयोजित कब किया गया था? तो ये आयोजित हुआ था आपका 1975 में। अगला क्वेश्चन है, YMCA की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1920 में। सूर्य नमस्कार को किस काल में दैनिक जीवन में पद्धति के शामिल किया जाना चाहिए? तो ये हिंदू काल। महाकाव्य काल की अवधि होती है, तो महाकाव्य काल की अब जो समय अवधि है वो है 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक। फिर सभ्यताओं का काल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? प्राचीन काल को सभ्यताओं का काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेलों का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो यूनान के समय को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खेल स्थान स्पार्टा है, कहाँ है ये? यूनान में है स्पार्टा। अगला क्वेश्चन आपका है, ओलंपिक खेल किस देवता को खोज करने के लिए खेला जाता है? तो ये जीसस। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? तो ओलंपिक खेल शुरू होते हैं 776 ईसा पूर्व। आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? तो आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए थे, इनमें से कोई भी तिथि आपकी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जुम्बा से एक व्यक्ति 1 घंटे में कितनी बार कैलोरी खपत कर देता है? तो वो करता है 650 कौर। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब लागू की गई थी? तो ये 1953 में लागू हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट की स्थापना 61 में हुई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी? तो श्रीमती KL श्रीमाली ने। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में है, यानी पंजाब में। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड का गठन कब किया गया था? इन 21 स्तर पर किया गया है, तो ये किया गया है आपका राष्ट्रीय स्तर पर। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब आरंभ हुआ? तो ये आरंभ होता है 1965 में। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज प्रथम प्रिंसिपल का नाम क्या था? तो उसके प्रथम प्रिंसिपल थे PM जोसेफ। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 7 मई 1961 को। रानी लक्ष्मीबाई औद्योगिक शारीरिक शिक्षा कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये किया गया है ग्वालियर में, मतलब जो कि आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद, यानी उत्तर प्रदेश का शहर इलाहाबाद है, जहाँ UP का हाई कोर्ट है, वहाँ स्थित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, साई मतलब राष्ट्रीय भारतीय खेल प्राधिकरण, तो ये दिया गया है। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुख्यालय नई दिल्ली है इसका। राष्ट्रीय खेल कोचिंग योजना कब शुरू हुई? ये शुरू होती है 1953 में। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण जो है स्थापना इसकी होती है, वो होती है 1984 में। सकारात्मक स्वास्थ्य क्या होता है? यानी उपरोक्त में सभी हैं ये। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य में मस्तिष्क का वास होता है, तो ये परिभाषा अरस्तू की है। अगला क्वेश्चन आपका है, संपूर्ण रूप से शारीरिक शिक्षा मानसिक स्थिति अनुपस्थित नहीं है, अनुपस्थिति मात्र होती है, तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लिखा गया है, स्टेटमेंट है इसका। शरीर को स्वस्थ व बलशाली बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? शारीरिक प्रशिक्षण के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ और बलशाली बना सकते हैं। विश्व में मोटापे का क्या कारण है? और ये भी हो गया है। तो इस प्रकार से आपका वीडियो होता है कंप्लीट। मिलें किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।